क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3 के बचे हुए क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि शेयर्स एंड डिविडेंड्स से हैं। चलिए देखते हैं। पहले मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए हैं इस एक्सरसाइज के। आज 7th नंबर शुरू करता हूँ। चलिए देखते हैं। अ कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 11.2%। तो पहले डिविडेंड लिख लेते हैं। ये दिया है 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स इफ इट्स ₹60 शेयर्स इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यानी कि ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है आपकी? ₹60 है। प्रीमियम दिया हुआ है ये दिया है 25%। तो मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू निकल जाएगी नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। चलिए नॉमिनल वैल्यू कितनी है आपकी? 60 है और 25% प्रीमियम है। किसका? लेकिन 60 का। तो जरा कैंसिल करके देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 5 से काट दीजिए। 5 5 जा 5 3 जा 15 हो गया। 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ये मार्केट वैल्यू निकल गई है। हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट इन बाइंग? इन्वेस्टमेंट निकालना है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। इन बाइंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इन ऑर्डर टू हैव एन एनुअल इनकम। एनुअल इनकम भी गिवन है बच्चों। एनुअल इनकम कितनी है बच्चों? ये है ₹1680। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं। इन्वेस्ट निकालना है। लेट इन्वेस्ट इक्वल टू ₹x ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। सो एनुअल इनकम का हमारा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करना चाहेंगे। तो इससे पहले हमें निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कैसे निकलता है नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट और अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है 75। ये नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे। अब बच्चों आगे रह गया है, नंबर ऑफ शेयर्स मिल चुके हैं तो एनुअल इनकम निकाल देते हैं। एनुअल इनकम ये कैसे निकालते हैं? नॉमिनल वैल्यू होती है, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इनटू डिविडेंड होता है। डिविडेंड परसेंट है। चलिए देखते हैं आगे। एनुअल इनकम आपको पता है 1680। नॉमिनल वैल्यू दी हुई है 16 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं x/75 और डिविडेंड परसेंट है हमारे पास कितना है? डिविडेंड परसेंट 11.2%। तो 11.2/100 है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये है 1680। ये 75 ऊपर आ जाएगा और 100 भी ऊपर ही हो जाएगा। अपॉन में ये 60 नीचे आ जाएगा और ये 11.2 भी नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है? ये डेसिमल हटेगा, एक जीरो और आ जाएगी यहाँ और जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब बस काटना रह गया इनको। तो चलो देखते हैं काट करके कितना कितना आता है। 2 से काट लेते हैं जरा। 2 3 जा और 2 8 जा 16, 2 4 जा। 3 से काटेंगे इसको 25 आ जाएगा ये वाला। चलिए और कुछ बचा रह गया, ये 2 से काट दीजिए। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 से इसको काट देंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 हो जाएगा।
और काट के देखते हैं। 7 8 जा और 7 6 जा, 2 3 जा एंड 2 4 जा, 2 2 जा आ जाएगा, 2 5 जा आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखिए जो बच गया उसको लिख लेते हैं। 1 2 3 बचा है ये, और इसके बाद ये 25 है इंटू 50 बचा हुआ है, और इंटू एक 5 भी बचा हुआ है। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है तो 25 3 जा 75 हो जाएगा, और इधर 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 0 एक और आ जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ये आ जाएगा 18750। सो ये क्या चीज हुई बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट हुआ। तो यहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹18750, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा नंबर 8। अ मैन बाइज 420 रुपीज शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने हैं, 400 है, और 20 रुपीज है, तो नॉमिनल वैल्यू दी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू है इसकी 20 रुपीज। शेयर्स एट अ प्रीमियम, प्रीमियम भी दिया हुआ है, ये कितना है 4 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी एमवी, नॉमिनल वैल्यू 20 और ये प्रीमियम आ गया 4, तो ये मिला कितना हो गया 24 हो गया, ये वाली मार्केट वैल्यू। चलिए ठीक है। डिविडेंड भी दिया है 12%, तो डिविडेंड भी लिख दीजिए, डिविडेंड ये है 12%। पहला है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, तो इन्वेस्टमेंट निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इनटू मार्केट वैल्यू हो जाती है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 400 और मार्केट वैल्यू है 24, ये आ जाएगा 9600। इन्वेस्टमेंट आ गया इतने रुपीस, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब निकालना है हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, तो वही एनुअल इनकम निकालनी है। एनुअल इनकम ये किससे निकलेगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, 400 है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 20 रुपीज है, और डिविडेंड कितना मिला हुआ है हमें 12% है, तो 12/100 कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, इसमें एक जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गई, और ये जीरो भी जीरो से कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा आपका ₹960। 8 हो जाएगा, 80 की 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया, मतलब ये वाला आंसर आ चुका है। अब है परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी। तो यहाँ पे इनकम आएगा, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट और इनटू 100 होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये है इनकम कितनी है 960 है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ये हुआ 9600, और इनटू 100 हो जाएगा, इतने परसेंट आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी,
और 96 10 जा करेंगे तो ये 10 टाइम चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया 10%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन हो गए सारे बच्चों, ये इसका थर्ड पार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। A man buys 420 रुपीज शेयर एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। तो नंबर ऑफ शेयर्स इसने दे दिए पहले ही। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, ये है 400। अब डिस्काउंट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है 20%। चलिए इसके बाद डिस्काउंट दिया है तो हम निकालते हैं, क्या निकाल, कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाई, अमाउंट निकालना है इसका। 20 रुपीज शेयर है, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है इसको, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, ये है ₹20। तो मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी बच्चों, मार्केट वैल्यू में आ जाएगा, नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी जो कि 20 है, और डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा कितना 20% ऑफ 20। तो 0 कैंसिल विद 0 और ये 0 कैंसिल विद 0, तो 2 टू जा 4 हो गया। तो यानी कि मार्केट वैल्यू जो निकल रही है ये 20 माइनस 4 करके निकलेगी, यानी कितनी आ गई मार्केट वैल्यू, ये आ गया 16 आ गया है आपका मार्केट वैल्यू। चलिए ठीक है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो चलिए इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 400 हैं, और ये है मार्केट वैल्यू 16, तो ये आ जाएगा कितना ₹6400। 16 4 जा 64 00 ये रहेगा। एक आंसर आपका आ चुका है, यानी कि ये वाला इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी, डिविडेंड निकालना है हमें बच्चों। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है, डिस्काउंट पता है, डिविडेंड निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं रिटर्न, कितना है ये 12% है ऑफ हिज मनी, तो जो मनी लगाई है वो ये है 6400, इसका 12% रिटर्न हो रहा है इसको, तो 12/100 हो जाएगा। तो ये 0 कैंसिल विद 0 और ये वाली 0 भी कैंसिल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 768 रुपीज, रिटर्न इतना हुआ है। लेट डिविडेंड इज इक्वल टू X%। चलिए X% ले लिया हमने। एनुअल इनकम निकाल लें इसकी, एनुअल इनकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड %। चलिए एनुअल इनकम और रिटर्न दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो पहले एनुअल इनकम ही ले लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास 400 थे, नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी थी बच्चों, ये थी 20, और डिविडेंड हमने X ले लिया है, और ये एनुअल इनकम जो है रिटर्न के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ लिख दीजिए एनुअल इनकम इज इक्वल टू रिटर्न, रिटर्न जितना हुआ, तो एनुअल इनकम हो गया है 400 इंटू 20 इंटू X, और रिटर्न जो आया है ये 768 आया है। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 768। ये बच्चों यहाँ डिविडेंड % था तो अपॉन यहाँ 100 आना था, यहाँ अपॉन में 100 कर दीजिए, तो X निकालेंगे तो ये तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा और बाकी सब नीचे आ जाएगा, यानी कि 400 आ जाएगा इंटू 20 आ जाएगा। अब बस इसको काटना रह गया है, तो चलो देखते हैं काट के कितना आता है ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। 2 से देखो कटता है, 2 10 जा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा
फिर से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, सही है। 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। फिर 2 से काट दीजिए तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ये जो बच गया ये x इक्वल टू आ गया 96/10 बचा रह गया। दैट मीन्स क्या हो गया 9.6% आ गया और यही इसका आंसर है बच्चों। तो दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं, ये वाला भी आंसर हो गया, इस वाले का भी आंसर हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स of rupees 100 each declare as annual dividend of 5%। तो नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते हैं पहले। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000। नॉमिनल वैल्यू भी पता है इसकी कितनी है, नॉमिनल वैल्यू ये है 100 रुपीज ईच और डिविडेंड भी दे रहा है। डिविडेंड कितना दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है 5%। फर्स्ट है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो सबसे पहले टोटल डिविडेंड निकालना है। टोटल डिविडेंड मतलब ये एनुअल इनकम होती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा इसमें इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू डिविडेंड परसेंट हो जाएगा। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 है और डिविडेंड जो दिया वो 5% है, तो 5/100 कर दिया जाएगा। तो 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹50,000 और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखो क्या कह रहा है। पहले का आंसर हमारा आ चुका है। सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ मैन हु हैज 72 शेयर्स और इन द कंपनी। अब जो है नंबर ऑफ शेयर्स चेंज है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है 72, ये है 72 दिया हुआ है। तो इसकी एनुअल इनकम बतानी है तो एनुअल इनकम बच्चों इसी की निकालनी है। तो 72 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए और इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 है और डिविडेंड परसेंट जो दिया वो 5%, तो 5/100 कर दीजिए। तो इसमें भी 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 36, इतने रुपीज आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। यानी 2 आंसर आ चुके हैं, इसका भी आंसर हो चुका है। अब हमें बताना है लास्ट में, इफ ही रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर्स, यानी मार्केट वैल्यू निकालनी है। लेट मार्केट वैल्यू बी x रुपीज, हमने x ले लिया है और रिटर्न परसेंट दिया हुआ है। रिटर्न परसेंट कितना दिया है, ये दिया है आपका 4%। तो 4% ऑफ हिज इनकम, तो 4% ऑफ इनकम नहीं, 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जितना दिया था तो रिटर्न निकाल लेते हैं बच्चों। रिटर्न कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना किया था इसने, ये मार्केट वैल्यू आ जाएगी इनटू रिटर्न परसेंट आ जाएगा। इससे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए इनटू रिटर्न परसेंट। चलिए रिटर्न में मार्केट वैल्यू हमने x ले रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 72 थे और रिटर्न परसेंट कितना है 4%, तो 4/100 हो जाएगा। तो एनुअल इनकम और रिटर्न दोनों इक्वल हो जाती है, तो रिटर्न इक्वल टू एनुअल इनकम।
चलिए देखते हैं बच्चों कितना होगा। रिटर्न और एनुअल इनकम इक्वल कर देते हैं, तो x इंटू 72 इंटू 4/100 है और एनुअल इनकम है 360। चलिए x कल तो निकाल लेते हैं, 360 इंटू 100 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 72 और यहाँ पे आ जाएगा 4। चलिए अब कैंसिल करते हैं इसको, तो 36 10 जा हो जाएगा, 36 2 जा 72 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो x जो बच गया 5 इंटू 25 आ गया, तो x कल टू रुपीज कितना हो जाएगा 125, यानी कि ये मार्केट वैल्यू जो निकल गई इतने रुपीज है, कितना 125 का है वो शेयर इस समय मार्केट में। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया आपका। तो थर्ड आंसर आपका आ चुका है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन पे। ये है अ लेडी होल्ड्स 1800, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स है आपका 1800। इसकी नॉमिनल वैल्यू भी दी हुई है, वो है 100 रुपीज। ऑफ द शेयर कंपनी पेज 15% डिविडेंड, तो डिविडेंड लिख लीजिए 15% है एनुअली। कैलकुलेट द एनुअल डिविडेंड, तो एनुअल डिविडेंड निकाल लेते हैं बच्चों। एनुअल डिविडेंड ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं कितना। नंबर ऑफ शेयर्स है 1800 और नॉमिनल वैल्यू है इसकी 100 और डिविडेंड परसेंट कितना दिया 15%, तो 15/100 कर दिया इसको। अब ये 0000 कैंसिल हो जाएगी, इसकी केवल मल्टीप्लाई करनी रहेगी। ये आ जाएगा 27,000। सो एनुअल डिविडेंड कितना हो गया ₹27,000, यानी 27,000 हो गया और ये आपका आंसर आ गया। अब आगे कुछ कह रहा है, इफ सी हैड बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, तो प्रीमियम भी दिया हुआ है आपका। What is the return she get as percentage on her investment? चलिए देखते हैं इसमें। तो प्रीमियम मिल गया हमें पर, तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी हमारी। मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी प्लस प्रीमियम आ जाएगा। नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज और प्रीमियम कितना है इसका 40% है, तो 40% ऑफ 100 रुपीज, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 140 का ये मार्केट वैल्यू शेयर की आ गई है। चलिए आगे देखना है, व्हाट द रिटर्न सी गेट्स एज परसेंट, तो रिटर्न परसेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1800। नंबर ऑफ शेयर्स के बाद मार्केट वैल्यू आती है इसकी, ये है 140 और इसके बाद रिटर्न परसेंट है, तो वो है आपका कितना, नहीं इन्वेस्टमेंट इतना ही होगा बच्चों, ये आ जाएगा 152,000 यानी कि 152,000। ये इन्वेस्टमेंट हुआ। अब इन्होंने पूछा था मेन कि परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिटर्न परसेंट बताना है, तो रिटर्न परसेंट, तो ये है डिविडेंड जो मिला था, रिटर्न हुआ था 27,000, एनुअल रिटर्न हुआ था कितने पे हुआ था 152,000 पे हुआ था और इनटू 100 हो जाएगा, तो 3 zeros तो इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ये बाकी से डिवाइड करना रह गया है बच्चों। चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा।
यहाँ बच्चों 2 था यहाँ पे, इसलिए 2 लिख दिया हमने। इसमें अब आगे थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहेगा, चलो देखते हैं। 3 से करते हैं। 3 9 जा और 3 यहाँ पे 3 8 जा 24 और 3 6 जा 12 हो जाएगा। अब बाकी कुछ काटा जाएगा। 2 4 जा हो गया और 2 3 जा हो गया और यहाँ 2 5 जा 10 हो गया और ये आ गया 9 5 जा 45 450 अपॉन 43। कितने परसेंट आ गया बच्चों? ये आपका कितना आएगा देखते हैं इसको। ये आ जाएगा 10.46। अब इन्होंने कहा है गिव योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर पूरा लेना है तो रिटर्न परसेंट जो हो जाएगी कितना आ जाएगा, नियर इंटीजर 11% हो जाएगा ये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये है नंबर 12। अ मैन इन्वेस्ट ₹11,200 इन अ कंपनी। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए इसका। इन्वेस्टमेंट कितना किया है इसने, रुपीज जो है 11,201, पेइंग 6% एनुअल। ये डिविडेंड है बच्चों। डिविडेंड दिया है 6% पर एनुअल व्हेन इट्स 100 रुपीज शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दी है ये 100 रुपीज है। शेयर्स कैन बॉट फॉर ₹140, दैट मीन्स कि ये मार्केट वैल्यू है 140 रुपीज। फाइंड हिज एनुअल डिविडेंड। तो एनुअल डिविडेंड निकालने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट कितना किया है और अपॉन मार्केट वैल्यू से। इन्वेस्टमेंट है 11200 और यहाँ है 140। तो देखो 10 कैंसिल हो जाएगी, इससे बच गया। ये इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 2 7 जा जाएगा और यहाँ से 2 5 जा 10 हो गया, बचा 1 2 6 जा 12 हो जाएगा और 10। अब ये 7 8 जा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 80 है बच्चों। अब निकालना है एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू डिविडेंड परसेंट हो जाएगा। चलिए नंबर ऑफ शेयर 80 है और नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों, नॉमिनल वैल्यू है इसकी 100 है। डिविडेंड परसेंट कितना दिया है बच्चों, 6%, तो 6/100 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 8 6 जा 48 हो जाएगा, तो 48 और 0, यानी एनुअल डिविडेंड जो है इतने रुपीज हो गया 480 का। एक आंसर आपका आ चुका है। अब कह रहा है हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो चलिए यही रिटर्न परसेंटेज निकाल दीजिए। तो रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न हुआ है 480 रुपीज। अब रिटर्न परसेंट निकालना है। तो रिटर्न आ जाएगा अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इनटू 100 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। रिटर्न कितना हुआ है बच्चों, 480 है। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 11200 का हुआ था और इनटू 100 हो जाएगा। तो 00 तो ये कैंसिल हो जाएगी और 2 5 जा 10 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 240 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4 2 8 जा और यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा और 0 आ जाएगा। फिर से 2 से कर सकते हैं,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा और 2 7 जा और 2 30 जा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30/7। कितने परसेंट हो गया बच्चों? इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.29% आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज बच्चों मैं यहीं रोकूंगा इसको और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे ये लाल रंग का बटन जो दिखाई दे रहा है इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।